प्राचीन काल से भारतवर्ष में मंदिरों का निर्माण होता आया है। मंदिर को देवालय भी कहते हैं। श्रद्धालुजन लाखों की संख्या में दर्शन हेतु मंदिर में जाते हैं। इसका कारण है कि वहाँ जाकर भगवान के अस्तित्व की अनुभूति होती है। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिरों का सूक्ष्म स्तर पर क्या महत्व है। सूक्ष्म अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि के परे। मंदिर में प्रत्यक्ष देवता की मूर्ति एवं उसकी धर्मशास्त्रानुसार भावपूर्ण पूजा अर्चा होने के कारण सात्विकता रहती है। आजकल सात्विकता सूक्ष्म ऊर्जा नापने के लिए विविध उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ऐसे उपकरणों से किए कुछ मंदिरों के अध्ययन के बारे में समझ लेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी के आधार पर किया गया कुछ मंदिरों का अध्ययन। पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी एक ऐसी प्रणाली अर्थात तकनीक है जिसमें वस्तु अथवा व्यक्ति की आभा का अध्ययन किया जाता है। पिप प्रणाली द्वारा अध्ययन किया गया पहला मंदिर है महाराष्ट्र स्थित श्री क्षेत्र चाफळ का श्रीराम मंदिर। श्री क्षेत्र चाफळ महाराष्ट्र के सतारा जनपद में है। समर्थ रामदास स्वामी ने क्रिस्ताब्द 1649 में श्री राम जी की मूर्ति स्थापित कर चाफळ मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में धर्मशास्त्रानुसार मूर्ति की पूजा अर्चा की जाती है। हमने पिप तकनीक से श्री क्षेत्र चाफळ के श्री राम मंदिर के बाहर की और मंदिर के भीतर की आभा का अध्ययन किया। पिप की आधुनिक प्रणाली द्वारा खींचे गए छायाचित्रों में गहरे रंग की वस्तु अथवा अंधेरे स्थान जामुनी रंग जैसे गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इसलिए इस जांच संबंधी चित्र में इन रंगों का समावेश नहीं किया गया। यह है श्री क्षेत्र चाफळ के श्री राम मंदिर का कलश। यह है मंदिर के कलश की आभा। कलश के आसपास प्रमुखता से हल्की नीली आभा दिखती है। हल्का नीला रंग शांति का सूचक है। कलश पर कुछ मात्रा में पीले रंग की आभा दिखती है। पीला रंग चैतन्य का सूचक है। कलश पर प्रमुखता से हरे रंग की आभा दिखती है। इसका अर्थ है मंदिर से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अब देखते हैं मंदिर के गर्भगृह एवं मूर्तियों की आभा। यह है गर्भगृह में विराजमान श्री राम जी, माता सीता एवं लक्ष्मण जी की मूर्ति। गर्भगृह में पीले रंग की आभा दिखाई देती है। पूरे गर्भगृह में हरे रंग की आभा दिखाई देती है। मंदिर की मूर्तियों पर भी हरा रंग दिखता है। यही कारण है कि मंदिर में जाने के उपरांत मन के विचार नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है। पिप प्रणाली का उपयोग कर अभ्यास किया गया दूसरा मंदिर है कोल्हापुर महाराष्ट्र का श्री महालक्ष्मी मंदिर। देवी के 51 शक्तिपीठ है। कोल्हापुर एक पूर्ण पीठ है। कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी देवी का सदैव वास रहता है। अब देखते हैं श्री महालक्ष्मी मंदिर के आसपास के वातावरण की आभा। मंदिर के कलश के आसपास पीले रंग की आभा दिखाई देती है। यह पीला रंग चैतन्य का सूचक है। कलश के आसपास के वातावरण में हल्के गुलाबी रंग की आभा दिखाई देती है। हल्का गुलाबी रंग आनंद का सूचक है। वातावरण में तोतापंखी रंग की आभा दिखाई देती है। इस रंग में सूक्ष्म स्तरीय आध्यात्मिक उपचारिक क्षमता होती है। आध्यात्मिक उपचारिक क्षमता अर्थात व्यक्ति, वस्तु, वास्तु, वातावरण
आदि के नकारात्मक स्पंदन नष्ट करने की एवं सकारात्मक स्पंदनों में वृद्धि करने की क्षमता। अब देखते हैं श्री महालक्ष्मी मंदिर के कलश की आभा। मंदिर के कलश पर अधिक मात्रा में हरा रंग दिखाई देता है। हरा रंग सकारात्मक ऊर्जा का सूचक है। इन चित्रों से यह ध्यान में आता है कि मंदिर वायुमंडल एवं श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक शुद्धि करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत है। मंदिरों का अभ्यास करने के लिए उपयोग किया गया दूसरा उपकरण है यूटीएस अर्थात यूनिवर्सल थर्मल स्कैनर। इस उपकरण को ऑरा स्कैनर भी कहते हैं। यह उपकरण भाग्यनगर तेलंगाना के भूतपूर्व परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मन्नम मूर्ति ने वर्ष 2003 में विकसित किया। इस उपकरण द्वारा व्यक्ति, वास्तु अथवा वस्तु की नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा एवं उसकी आभा नापी जा सकती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जनपद में मातापुर अर्थात माहुरगढ़ है। यहाँ भगवान परशुराम जी की माँ रेणुका देवी का अधिष्ठान है। यह एक पूर्ण पीठ है। 14 जुलाई 2014 के शाम 5:20 पर हमने यूटी स्कैनर का उपयोग कर माहुर की रेणुका देवी की मूर्ति से प्रक्षेपित सकारात्मक ऊर्जा नापने का प्रयोग किया था। हमने श्री रेणुका देवी के ठीक सामने यूटी स्कैनर पकड़ा। उसी समय दोनों स्कैनर 180 डिग्री में फैल गए। मंदिर से बाहर कितनी दूरी तक स्कैनर वैसे ही रहते हैं यह देखा। अब हम मंदिर के एक द्वार से बाहर निकल रहे हैं। अब हम मंदिर के सभा मंडप में हैं। यहाँ तक देवी की मूर्ति से सकारात्मक ऊर्जा के स्पंदन प्रतीत होते हैं। देवी की मूर्ति से यह अंतर है 14.71 मीटर अर्थात 48.2 फुट। सभी व्यक्ति, वस्तु अथवा वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा नहीं पाई जाती। सामान्य व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा हो तो वह लगभग आधे मीटर के अंतर तक पाई जाती है। यूटी स्कैनर द्वारा प्राप्त अन्य निरीक्षण इस प्रकार थे। देवी से प्रक्षेपित नकारात्मक अर्थात इंफ्रारेड एवं अल्ट्रावायलेट ऊर्जा नापते समय स्कैनर ने किया कोण 0 था। इसका अर्थ यह है कि नकारात्मक ऊर्जा की आभा नहीं है। देवी के आज्ञा चक्र पर जो कुमकुम था वह लेकर हमने देवी की आभा नापी। उसका विस्तार 32.45 मीटर अर्थात 106.4 फुट से भी अधिक था। देवी का मंदिर पर्वत के छोर पर था, इसलिए परीक्षणकर्ता अधिक दूर तक स्कैनर नहीं ले जा पा रहा था। अतः 32.45 मीटर से अधिक अंतर नहीं नापा जा सका। सामान्य व्यक्ति के प्रभामंडल का विस्तार लगभग 1 मीटर का होता है। देवता की पूजा भावपूर्ण व धर्मशास्त्र के अनुसार होने के कारण मंदिर में ऊर्जा स्रोत टिका रहता है। मंदिर व्यवस्थापन समिति और भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कुछ मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है।
सरकारीकरण से धर्मशास्त्र, नियम आदि का पालन नहीं होता। कुछ मंदिरों में देवता के प्रसाद स्वरूप दिए जाने वाले पदार्थ भी ठीक नहीं होते। कुछ मंदिरों में देवताओं के अलंकार खो गए हैं। मंदिरों के सरकारीकरण से मंदिरों में चोरी, भ्रष्टाचार, गैर व्यवहार, अर्जित धन का अपहार होता है। क्या इससे मंदिरों में देवता का अस्तित्व लुप्त नहीं होगा? इन सब से बचने के लिए मंदिरों को भक्तों के हाथों में सौंपें। मंदिर में सात्विकता बनी रहने के लिए प्रयास करें। इससे मंदिरों की सात्विकता का पूरा लाभ सभी को होगा।